10 जून 2023 के पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा साइंस का। लाइम जल क्या है? तो CuH2 सी इज द राइट आंसर। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग होता है? तो लाल रंग, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्गम स्थान है? तो अफ्रीका, सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना? 0.03%, सी इज द राइट आंसर। हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था? तो बी 5 का प्रयोग किया था, 5 मापदंडों का। सभी कैसियों की एक सामान्य विशेषता क्या होता है? तो समय शरीर होता है, डी इज द राइट आंसर। पत्ती के किनारे के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? तो गुटेशन, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद इन्हीं विकल्प को छोड़ देंगे, उसके बाद आगे आएंगे। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो रिक्तिका घेरने वाली झिल्ली कहलाती है टोनोप्लास्ट, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद MACS 1407 जो एक अतिरिक्त उपज देने वाले की प्रमुख प्रजाति क्या है? तो आपका सोयाबीन है, डी इज द राइट आंसर। सोनार एक संयुक्त जिसमें उपयोग किया जाता है तो पराध्वनि तरंगों का, ए इज द राइट आंसर। जल मिश्रण है द्रव तथा ठोस का, सी इज द राइट आंसर। टंगस्टन कितने डिग्री तापमान पर पिघलता है? तो 3422 डिग्री सेल्सियस में, डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? तो लोहा, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता क्या है? तो सिरका कहलाता है, डी इज द राइट आंसर। वाष्पीकरण की प्रक्रिया का वस्तुएं क्या होती है? ठंडी होती है, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित को छोड़ देंगे, आगे आएंगे। जियोटोपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, डी इज द राइट आंसर। आप पढ़ेंगे जीके का प्रश्न। भूमि जो एक या एक से अधिक कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? वर्तमान प्रति, सी इज द राइट आंसर। राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? तो वर्साय का संधि, सी इज द राइट आंसर। अल्लारू सीताराम राजू कौन थे? तो अंत का आदिवासी नेता, ए इज द राइट आंसर। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, डी इज द राइट आंसर। जेरुलस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? यह क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी, पोलैंड के थे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? तो कपास खाद्य फसल नहीं है, डी इज द राइट आंसर। उसका सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में? सिक्किम में है, डी इज द राइट आंसर। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1600 में, सी इज द राइट आंसर। G77 की स्थापना कब की? तो 1964 में, डी इज द राइट आंसर। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी, डी इज द राइट आंसर। 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था? 1106, इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत, सी इज द राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या कितने हैं? तो 34 है, इज द राइट आंसर। राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है तो जो राजस्थान में, डी इज द राइट आंसर। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, सी इज द राइट आंसर। संविधान का अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, डी इज द राइट आंसर। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था कौन था? तो तिलक मांझी, डी, सी इज द राइट आंसर। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? 40, ए इज द राइट आंसर। वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? डायचो मार्क, बी इज द राइट आंसर। लक्ष्मी सागर झील कहाँ है? तो अपने बिहार के दरभंगा में, ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग हिंदी का प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। त्रिबुद्धि वाला था कुशार्क बुद्धि, डी इज द राइट आंसर। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? तो शाश्वत मतलब हमेशा वाला, इसका भी रिवर्स हो जाएगा अस्थायी, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं पौधे डैश लगा रहा हूँ, मतलब पौधे लगा रहा हूँ, सी इज द राइट आंसर। दिए गए शब्दों का परिभाषित शब्द का चयन करें। आभूषण का जगह अलंकार, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहरे करते हुए करता है तो संकट से, कठिनाई से बचना, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, ए इज द राइट आंसर। लोहे का चने चबाने में होने का अर्थ होता है संघर्ष करना, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन शब्द सही नहीं है? तो उज्ज्वल सही नहीं है, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो अरविंद, कमल का अरविंद हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, राजीव हो जाएगा, कमल का, सी इज द राइट आंसर। संधि शब्द का विच्छेद का जगह सम जोड़ धी, ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित किस शब्द में समास है? तो राजा, इसमें भी समास है, इसमें भी समास है और इसमें भी समास है, तो उपयुक्त सब, डी इज द राइट आंसर। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप हो जाएगा नद, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? अहिरीन, बी इज द राइट आंसर। कर शब्द का कौन सा अर्थ है? नहीं है, कर का अर्थ नहीं है, तब बर्फ हो जाएगा, मतलब प्राणी होता है, हंस हाथ सब होता है, लेकिन नहीं है तब बर्फ हो जाएगा।
वह गंदगी से घृणा करता है, मतलब करता नहीं, कर्म का करण से समाधान करे, अपादान से मतलब गंदगी से हट रहा है, मतलब बी इज द राइट आंसर। सोहन मकान के भीतर है, अधिकरण में पर, मतलब ए इज द राइट आंसर। मुझे पत्र नहीं लिखा जाता है में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। पत्र नहीं लिखा जाता, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, मतलब कर्मवाच्य, सी इज द राइट आंसर। जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक इह ब्रह्मांड उठावे, कांचे घट जिमी डारो डोरी सकाऊ मेरू मूसक जमी तोड़ी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जगह रौद्र रस, ए इज द राइट आंसर। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं? तो अंत में गुरु होता है। जिस 16-16 होता है उसे हम लोग चौपाई कहते हैं, डी इज द राइट आंसर। 13-11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद होते हैं उसे दोहा कहते हैं, इज द राइट आंसर। गर्व करू रघुनंदन जिनमन माह, देखू आपन मूर्ति सिय के छा। युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त में आपका रघुनंदन, प्रतिभा जगह, सी इज द राइट आंसर। पट पित मानो तट सूचि नमी जनक सुतावरम, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जगह उपमा, बी इज द राइट आंसर। मुनि पद कमल बंदी देव भाता, चले लोग लोचन सुखदत्ता, बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संगलोचन मनु लोभा। उपयुक्त छंद में किस प्रकार का है? तो हो जाएगा आपका चौपाई, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद जो जग हितपान निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता है, किस प्रकार का? तो डोला, सी इज द राइट आंसर। ये गंधांश का पढ़ लीजिएगा, इससे पूछा गया गंधांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियों उनमें से कौन सा है? तो उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।